बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। A decimal which has only a finite number of decimal places is called a terminating decimal। यानी कि एक ऐसा डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर्स दिए जाएं, लिमिटेड नंबर हों पॉइंट के बाद, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे कि 32.89, आप देख सकते हो कि पॉइंट के बाद हमारे पास जस्ट 2 डिजिट दिए गए हैं, 8 एंड 9। मज़ीद अगर आप देखें तो 789.432, अगेन पॉइंट के बाद हमारे पास लिमिटेड फाइनाइट 3 डिजिट्स दिए गए हैं, 4, 3 एंड 2। इस टाइप के डेसिमल्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिकरिंग डेसिमल। A decimal in which one or more digits repeat indefinitely is called a recurring decimal। यानी कि ऐसा डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर्स रिपीट होंगे। एक नंबर भी रिपीट हो सकता है और एक से ज़्यादा नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.333 एंड अप टू सो ऑन, जिसको हम अगर लिखना चाहें तो कुछ यूं भी लिख सकते हैं कि 1 पॉइंट और 3 जो कि रिपीट हो रहा है, हम उसके ऊपर बार लगा दें तो उसका मतलब भी यही होगा कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। मज़ीद 0.818181 एंड अप टू सोन, जिसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट और 81 के ऊपर बार लगा देंगे, या फिर मज़ीद हम 0.81 लिख के 8 और 1 के ऊपर डॉट लगा देंगे। इन तीनों एक्सप्रेशंस का मतलब सेम ही है। या फिर सपोज अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर आ जाता है जिसमें पॉइंट के बाद कोई 1 या 2 नंबर रिपीट ना हो, बल्कि 2 से ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहे हों, जैसा कि आप देख सकते हो 719532115, और उसके बाद अगेन हमारे पास रिपीट हो रहा है 719732115। तो इसको आप मज़ीद कुछ इस तरह भी लिख सकते हो कि आप जो पहला डिजिट है रिपीट होने वालों में 7 और आखिरी डिजिट जो है 5, उन दोनों के ऊपर डॉट लगा दो और बीच वाले तमाम नंबर्स को वैसे ही छोड़ दो। तो इसका मतलब भी क्या होगा कि इस पूरे डेसिमल में जो 7 से लेके 5 तक नंबर्स हैं वो रिपीट होंगे। क्लियर है? खैर, हमारे पास यहाँ पर एक नोट है। सिंस एवरी टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन फ्रैक्शन, देयरफॉर इट इज़ ए रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को और रिकरिंग डेसिमल्स को एक कॉमन फ्रैक्शन यानी कि P ओवर Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और अगर हम इनको P ओवर Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि रिकरिंग डेसिमल्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ये दोनों ही रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। A decimal which neither terminates nor it is recurring is called non-terminating or non-recurring decimal. For example, 7.1579213 and up to so on। आप देख सकते हो कि एक ऐसा डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है एक सीक्वेंस के साथ, और ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो ख़त्म भी नहीं हो रहे, वैसे के वैसे चलते जा रहे हैं।
इस तरह के नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। नोट है, ए डेसिमल ऑफ सच टाइप इज इर्रेशनल नंबर। जी हाँ, हम नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को P ओवर Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, कोई मेथड मौजूद नहीं है। और अगर इनको P ओवर Q फॉर्म में नहीं लिख सकते तो लिहाजा ये नंबर रैशनल नहीं बल्कि इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि 0.00415। हमने बताना है कि क्या ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है। अगर गौर किया जाए तो आप देख सकते हो कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और हमने अभी पढ़ा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को P ओवर Q फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। और अगर P ओवर Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो ये नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर हम बात करें 22/7 की, तो ये भी P ओवर Q फॉर्म में है, ये भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर हम बात करें पाई की, तो पाई हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू है 3.14159 एंड अप टू सो ऑन। अब यहां पर जरा सी कंफ्यूजन है। हम अब तक क्या पढ़ते आए हैं कि पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है। क्या ये वैल्यू ठीक है? हमने पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी। 22/7 को हम P और Q फॉर्म की वजह से रैशनल कह रहे हैं, और पाई की वैल्यू जो अभी हमने देखी 3.14159, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और इस वजह से उसको इर्रेशनल कह रहे हैं। तो क्या पाई रैशनल है या इर्रेशनल है? क्या पाई की वैल्यू 22/7 है? जी नहीं। अगर हम कहें कि पाई इज इक्वल टू 22/7 तो ये बात गलत होगी। लेकिन हाँ, अगर हम कहते हैं कि पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, जी हाँ, तो फिर ये बात ठीक होगी। पाई की वैल्यू 22/7 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। अगर तो हमने पढ़ा है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 तो गलत पढ़ा है। लेकिन अगर कहीं पे आता है कि पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 22/7 के, तो ये बात दुरुस्त है। 22/7 से भी ज़्यादा एक्यूरेट फॉर्म जो है वो क्या है, 355 डिवाइडेड बाय 113। और इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट फॉर्म जो है वो क्या है, 3.14159 एंड अप टू सो ऑन। पाई आया कहाँ से? पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इट्स डायामीटर। जी हाँ, जब भी हम किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसके डायामीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी पाई की, किसी भी सर्कल के। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस है 6.28 और डायामीटर है उसका 2। अगर हम 6.28 को 2 पर डिवाइड करें तो हमें मिलेगी पाई की वैल्यू जो कि है 3.14। अगर सपोज हम एक बड़ा सर्कल लेते हैं जिसका सर्कमफेरेंस है 12.56 और डायामीटर है 4। अब अगर यहाँ पर भी हम 12.56 को 4 पर डिवाइड करते हैं तो हमें अगेन वैल्यू मिलेगी पाई की जो कि क्या है 3.14। हम कह सकते हैं कि कोई भी सर्कल लें, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हमेशा जब भी हम उसके सर्कमफेरेंस को उसके डायामीटर से डिवाइड करेंगे हमें पाई की वैल्यू मिलेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3.3 और उस 3 के ऊपर आपको नज़र आ रहा है बार, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये 3.3 नहीं जस्ट बल्कि 3.333 एंड अप टू सो ऑन है। यानी कि एक रिकरिंग डेसिमल जिसको हम चेंज कर सकते हैं P ओवर Q फॉर्म में। और अगर हम उसको चेंज कर सकते हैं P ओवर Q फॉर्म में तो यकीनन ये नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा।
स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।